दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भोजन करने लगे। देख लीजिए, यानी जो भोजन लाए थे वो घर से उसके 3 हिस्से कर लिए और तीनों बराबर भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। यानी जब भूखा पेट होता है तो दिमाग काम नहीं करता, और जब पेट में कुछ होता है यानी अपन खाना खा लिए होते हैं तब दिमाग शांत हो जाता है, तो शांत मन से अपन सोचते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछताछ का निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। महात्मा जी ने उनसे जो वादा किया था तो उनको नहीं लगे कि महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं, संत महात्मा झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को इस तरह से घुमाया कि झूठ माटे उन्होंने धरती के कान लगाया और जिसे सुनने का कुछ प्रयास कर रहे हो। थोड़ा समय लेकर के बैठ करके उन्होंने एक गंभीर वाणी में बोला कि यार जमीन तो कुछ और ही कह रही है, आप दोनों अलग बोल रहे थे। दोनों भाई देखो जल्दी से बोले। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, महाराज जी की बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज भूमि क्या कह रही है। महाराज जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यक्ति ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। जी हाँ, धरती माँ जो है, इस पर आप जैसे हमारे जैसे बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, ये किसी की नहीं हुई। हाँ, हम सब इसके हैं। जब इनकी इच्छा होती है तब हमें यहाँ आने को अवसर प्रदान करती है, और जब इनकी इच्छा होती है तो हमें यहाँ से भेज भी देते हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोटकी और उन्हें समझाते हुए कहा। जब उन्होंने दोनों भाई जो महात्मा जी की बातें सुनकर के लज्जित हुए, उन्हें समझ में आया कि हाँ यार, अपन व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं, जमीन किसी की भी नहीं है, अपन इस जमीन के हैं। यहाँ पर कई चले गए। तो महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर, उनकी भावुकता को देखकर, उनकी समझते हुए देखकर कि वे समझने वाले हैं, तो उन्हें और समझाने का फैसला किया। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा है, इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी तो नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। महात्मा जी से कह रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सारा का सारा व्यर्थ है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो भी चले गए, तो आप तो एक साधारण मानव से हो। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। महाराज जी ने समझा रहे हैं कि आप यहाँ पर व्यर्थ ही ये कर रहे हो, जबकि आप यहाँ पर कुछ लेकर के नहीं आए थे और कुछ लेकर के नहीं जाओगे। आप यहाँ पर जो लेकर के आए थे, आप यहाँ पर अपना भाग्य लेकर के आए थे और अपनी कर्म लेकर के जाओगे। आपने यहाँ पर क्या कर्म किए? दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। जी हाँ साथियों, आप लोग गाँव में देखते हैं, आसपास देखते हैं कि लोग जमीन के लिए लड़ते झगड़ते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, यहाँ से मेरा खेत, यहाँ से मेरी बाढ़, यहाँ से मेरी मेहर आदि चीजें आ जाती है। लेकिन
लेकिन महात्मा जी ने चरणों में गिरकर अपनी भूल दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। जी हाँ साथियों, ये जो धरती है ये किसी की नहीं हुई। इस पर धरती माँ में अवसर देती है कि आप इस पर अपना भोजन पैदा करें, खाए कमाए मौज करें, भगवान के भजन करें। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, इतना मेरा है, यहाँ तक मेरा है, और व्यर्थ लड़ाई झगड़ा करके अपना जीवन समाप्त करते हैं। चलिए हर पाठ की तरह इस पाठ में भी अभ्यास कार्य। उद्यत यानी तैयार, उद्यत यानी तैयार। स्वामित्व यानी अधिकार, मालिकाना हक। संपत्ति धन दौलत। हड़पना यानी गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान कीमती, मूल्यवान कीमती। संसार दुनिया। तनिक थोड़ा, तनिक थोड़ा। उच्चारण के लिए देखिए यहाँ पर उच्चारण के लिए शब्द आए हैं, हर पाठ में आते हैं, हर वीडियो में बताते हैं, देख लीजिए। तत्काल, तत्काल, तत्काल। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। उद्यत, उद्यत। दलीलें, दलीलें, दलीलें। तत्पश्चात, तत्पश्चात, तत्पश्चात। बंटवारा, 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 बंटवारा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and share. Subscribe our channel for more updates.